हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का चैप्टर 3 विदेशी व्यापार तथा इसका संगठन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी व्यापार का संगठन। तो विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार वे व्यापारी जो विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारी कहलाते हैं। विदेशी व्यापार के दो भाग होते हैं, एक आयात होता है, दूसरा निर्यात। जिन्हें हम आयातकर्ता और निर्यातकर्ता भी कह सकते हैं। पहला है आयातकर्ता व्यापारी। आयातकर्ता व्यापारी वे व्यापारी होते हैं जो विदेशों से अपने देश के लिए माल का आयात करते हैं। उन्हें आयातकर्ता व्यापारी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यापारी आयातकर्ता। व्यापारी आयातकर्ता वे व्यापारी हैं जो विदेशों से माल मंगाकर उसे अपने देश में अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाते हैं। दूसरा संस्थागत उपभोक्ता एवं निर्माता। संस्थागत उपभोक्ता एवं निर्माता इस श्रेणी में वे व्यापारी आते हैं जो माल अपने उपभोग के लिए ही मंगाते हैं या वे स्वयं उसका उपभोग करते हैं। अगला निर्यातकर्ता व्यापारी। निर्यातकर्ता व्यापारी वे व्यापारी जो अपने देश से विदेश को माल का निर्यात करते हैं निर्यातकर्ता व्यापारी कहलाते हैं। ये अपने नाम से व्यापार करते हैं और संपूर्ण जोखिम भी स्वयं ही उठाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यापारी निर्यातकर्ता दूसरा उत्पादक निर्यातकर्ता। तो विदेशी निर्यातकर्ता, व्यापारी निर्यातकर्ता ये उत्पादक एवं निर्माताओं से माल खरीदकर माल का निर्यात करते हैं। और उत्पादक निर्यातकर्ता ये माल का उत्पादन भी करते हैं और उसी माल का निर्यात भी करते हैं। इसके बाद निर्यात एवं आयात गृह। निर्यात या आयात गृह विदेशी व्यापार में इन प्रतिनिधियों की सेवाओं का अपना विशेष महत्व है। ये प्रतिनिधि विदेशी व्यापार में निर्यातकर्ता के मध्यजनों के रूप में कार्य करते हैं। इनका ना तो माल पर अपना स्वामित्व होता है और ना इनका माल संबंधी कोई जोखिम ही होता है। इनको इनकी सेवाओं के बदले कमीशन या दलाली मिलती है।
निर्यात गृह, आयात गृह, अब निर्यात गृह क्या होता है, आयात गृह क्या होता है। एक्सपोर्ट हाउस और एक होता है इम्पोर्ट हाउस। तो निर्यात गृह हमारे देश के विदेशी व्यापार में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये निर्यातकर्ता के देश में आयातकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इनके पास माल का अपना कोई स्टॉक नहीं होता है, क्योंकि ये व्यापारी के पास भेजने से संबंधित सभी कार्य करते हैं। इन्हें इनकी सेवाओं के बदले निर्धारित कमीशन मिलता है, जो प्रायः 1% से लेकर 5% तक होता है। आयात गृह में विदेशी व्यापार में प्रतिनिधियों की नियुक्ति आयातकर्ता के देश में निर्यातकर्ता द्वारा की जाती है। छोटे विदेशी निर्यातकर्ता के लिए यह विधि उत्तम मानी जाती है। निर्यातकर्ता बिक्री के लिए अपना माल इन प्रतिनिधियों के पास भेज देते हैं, जिसे वे समय समय पर आयातकर्ता के देश में उचित मूल्य पर बेचते हैं और बिक्री की रकम में से अपना कमीशन और अपने खर्चे काटकर निर्यातकर्ता को भेज देते हैं। अगला कस्टम हाउस संबंधी जानकारी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कस्टम हाउस ये क्या होता है। कस्टम हाउस के अंतर्गत सभी बंदरगाहों पर आयात एवं निर्यात करों की वसूली के लिए कलेक्टर ऑफ कस्टम नामक अधिकारी होता है। यह अधिकारी कस्टम कर कार्यालय का अध्यक्ष होता है। कार्य की सुविधा के लिए कस्टम कर कार्यालय को निर्धारित प्रमुख अन्य विभागों में बांटा गया है। पहला है आयात विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य विदेशों से आने वाले माल की आज्ञा देना और कर वसूल करना है। दूसरा निर्यात विभाग। इस विभाग में विदेशों को जाने वाले माल पर नियंत्रण रखता है और संपूर्ण कर वसूल हो जाने पर जहाज को बंदरगाह से जाने की आज्ञा देता है। इस विभाग की आज्ञा लिए बिना कोई भी जहाज बंदरगाह छोड़कर नहीं जा सकता है। अगला नियंत्रण विभाग। इस विभाग का प्रमुख कार्य नियम के विरुद्ध माल के आयात एवं निर्यात पर नियंत्रण रखना है। इस विभाग के अधिकारी हर समय इस बात की जानकारी की चेष्टा में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा माल तो बाहर नहीं भेजा जा रहा है जिसके बाहर भेजे जाने पर नियंत्रण है, अथवा किसी माल का नियम के विरुद्ध आयात तो नहीं किया जा रहा है। इसकी देखरेख नियंत्रण विभाग करता है। अगला प्रयोगशाला। ये प्रयोगशाला विभाग रासायनिक पदार्थों की उचित जांच करने के लिए प्रत्येक कस्टम कार्यालय में एक प्रयोगशाला होती है। अगला आयात निर्यात नियंत्रण विभाग। पांचवा इस विभाग का कार्य
इस बात की जांच करता है कि कोई आयात एवं निर्यात बिना लाइसेंस के तो नहीं हो रहा है। अगला, मूल्य निरीक्षण विभाग। इस विभाग के अंतर्गत मुख्य कार्य कर या कटौती की रकम निर्धारित करना है। ये मूल्य का निरीक्षण करते हैं